सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि आपको पता है, हम निरंतर कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। साथियों, हमारे जो दिलीप चंद जी हैं, वो भोपाल से चलकर विदिशा और विदिशा से चलकर गंज बसौदा पहुंचने वाले 1-2 घंटे में। तो जो साथी गंज बसौदा में हैं, वो साथी उनसे ज़रूर संपर्क करें, उनसे मिलें। और वहाँ का जो मीडिया कवरेज करता है, जो लोकल मीडिया होता है, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो दोनों मीडिया से आप संपर्क करें और साथ ही वहाँ जाकर उनसे मिलें और वहाँ पे जो अपनी न्यूज़ है, वो ज़रूर कवरेज करवाएँ। साथियों, वहाँ रुकने की व्यवस्था ना होने के कारण भोपाल में मुझे घर आना पड़ा है। नहीं तो वहाँ पे रहता तो मैं निरंतर उस चीज़ को पर डे अपडेट करवाता रहता था और रोज़ मतलब कभी मंत्रीगणों से मिलकर उसको संज्ञान में लेकर आना था। लेकिन किसी कारणवश मुझे आना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे जो रुकने की व्यवस्था है उसके लिए मैनेजमेंट नहीं रहा था। और इसीलिए साथियों, अगर सहयोग रहेगा तो ज़रूर फिर, क्योंकि मेरा वहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए भी रहता है, क्योंकि रोज़ रोज़ अपडेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम वहाँ पे रहेंगे तो उनके ऑफिस भी जाकर के अपडेट दे सकेंगे कि हमारे साथी यहाँ पहुँच गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। ये सारी अपडेट न्यूज़ में अपडेट करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और घर से ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी-कभी क्या होता है, हम मोबाइल से इन्फॉर्मेशन भेजते हैं उनके पास, तो और कॉल करके भी कह सकते हैं, लेकिन कभी-कभी चीज़ें नहीं अपडेट कर पाते तो ऑफिस भी जाना पड़ता है। तो साथियों, तो हमारे दिलीप चंद जी जो बहुत संघर्षशील व्यक्ति हैं, जो एक उद्देश्य के साथ गए हैं, वो निकल चुके हैं और वो गंज बसौदा पहुंचने वाले 1-2 घंटे में। साथियों, उनका एक ही उद्देश्य है कि नियुक्ति दी जाए। किसी कारणवश जो रोकी गई है, जो प्रोसेस को अटकाया गया है, उसको चालू किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाए और न्याय के साथ हमें नियुक्ति दी जाए। साथियों, वो एक दृढ़ संकल्प व्यक्ति है, जो कि खुद अ, इतना कुछ करने के बाद भी वो अपने उस संकल्प के आगे अपने आप को मोटिवेट रखे हुए हैं कि मुझे नियुक्ति चाहिए। साथियों, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि वो चीज़ें प्रोसेस में आएँ। और देखो, मेरा वहाँ पे रहना इसलिए भी ज़रूरी रहता था कि हम रोज़ कोई ना कोई कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के होते रहते हैं, तो हम हर रोज़ अपडेट करवाते हैं, तब वो चीज़ें ज़्यादा संज्ञान में आती हैं। और मतलब जो भी डिप्टी सीएम हैं, शिक्षा मंत्री जी हैं, तो हर रोज़ हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम मूवमेंट चल रहा है। और साथ ही जो भी मेरे से हो पा रहा है, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ। और मेरे जो साथी हैं, जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हम उस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो साथियों, जिस भी प्रकार दिलीप चंद जी, जो अपने दिलीप भाई हैं, वो अपने प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी भी हैं, साइकिलिस्ट भी हैं, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, उस उद्देश्य को लेकर अगर वो दिल्ली जा रहे हैं, तो हम सबको सहयोग करना चाहिए। वो जिस भी ज़िले में जाएँ और जिस भी क्षेत्र में जाएँ, वहाँ सब साथियों से संपर्क करें, उनसे बातचीत करें, उनसे जुड़ें। और वहाँ का जो लोकल मीडिया होता है, चाहे न्यूज़पेपर्स वाले जिसको प्रिंट मीडिया कहते हैं वो हो, तो उनसे अपडेट करवाएं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें अपन जी न्यूज़ और बाकी न्यूज़ चैनल्स वाले होते हैं जो वाइट लेते हैं, वहाँ पे ज़रूर उनसे संपर्क करवाएं और उनसे विचारों को सोशल मीडिया पे एक्टिव करवाएं। साथियों, हमारी जो अपडेट है कि हम वहाँ जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, तो ये वाली अपडेट हमने प्रत्येक विभाग में पहुँचा दी है। मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में भी पहुंचा दी है और राजभवन में भी पहुंचा दी है। ठीक है। और इसके अलावा हमने सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। सभी मंत्रियों के संज्ञान में है कि जो हमारे साथी हैं, वो दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए निकल चुके हैं, वहाँ से अपना न्याय मांगने गए हैं और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है कि ज़रूर न्याय मिलेगा। साथियों, हम निरंतर कोशिश करेंगे, निरंतर करेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र से हम अपनी इस भर्ती प्रक्रिया को जारी रखें और इस प्रक्रिया को अच्छे से चालू करवा सकें, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है अधूरी प्रोसेस में अटकी हुई है। बड़ी मुसीबतों की ये प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ पाई गई हैं। क्योंकि हम प्रत्येक पहली और दूसरी काउंसलिंग में भी देखें, बहुत विसंगतियाँ हुई। उसके बाद दोनों विभागों की देखें तो उनमें भी बहुत विसंगतियाँ हुई और बहुत सारी विसंगतियाँ हुई। तो उन सारी विसंगतियों को निराकरण करते हुए, और बहुत सारी मतलब मैं विसंगतियों के बारे में बता नहीं सकता। साथियों, हम प्रत्येक पक्ष मजबूत लेके चल रहे हैं, तो प्रत्येक स्तर पर अपना प्रयास कर रहे हैं। साथियों, तो बाकी दिलीप चंद जी निकल गए हैं, उनकी यात्रा चल रही है, तो वो जिस भी ज़िले में आप संपर्क करें, मैंने आपको कई बार बोला भी इस वीडियो में। और बाकी
अगर मेरा भोपाल होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन देखो कोशिश करूँगा मैं कि अगर फिर 1-2 दिन में वहाँ पहुँच सकूँ तो न्यूज़ें अपडेट करवाता रहूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को तक हमारी इन्फॉर्मेशन दिलीप चंद जी पहुँचाएँगे ही। साथ में हम माननीय मुख्यमंत्री जी को रोज़ अपडेट करवाते रहें, क्योंकि वहाँ पे जब अपडेट अच्छे से हो जाए, क्योंकि उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, हम जब एकदम से जब मिलते हैं तो उनको अच्छे से अवगत नहीं करा पाते हैं। तो अगर हम रोज़ हर 2 दिन बाद कोई कार्यक्रम भोपाल में होता ही रहता है, तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनको अवगत कराएँगे, तो निश्चित तौर पे वो संज्ञान लेंगे और इस चीज़ प्रक्रिया को आगे बढ़ाएँगे। और माननीय डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री जी, इनके पास हम अच्छे से अपडेट अगर पहुंचा देते हैं तो निश्चित तौर पे इस पे संज्ञान लिया जाएगा, इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। साथियों, हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो भी स्थिति है, हम सभी स्थितियों को देखने की ज़रूरत है, सारी स्थितियाँ देख रहे हैं। तो आज आपने देखा कि शाहजहाँपुर न्यूज़पेपर में भी आज अपडेट हुई है चीज़, और पत्रिका में, और बाकी भोपाल के 2-3 न्यूज़पेपरों में भी अपडेट हुई है, दैनिक भास्कर से लेकर सभी न्यूज़पेपरों में। तो साथियों, प्रिंट मीडिया पे न्यूज़ अपडेट हो चुकी है। बाकी मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप सब प्रयासरत रहें, संघर्षरत रहें, प्रत्येक क्षेत्र में मेहनत करें, क्योंकि हमें मेहनत करनी है चारों तरफ से। हमें प्रत्येक तरफ से अपने मुद्दे को हाईलाइट रखना है, चाहे वो जो प्रक्रिया रुकी हुई है उसको लेकर हमें मुद्दा उठाना हो, चाहे पदोन्नति को लेकर उठाना हो, चाहे डीएड के जो मैटर है वो तो उच्च स्तर पे चल ही रहा है, तो उसको देखने की बात हो। लेकिन हमको प्रत्येक मुद्दे को उठा के चलना है, प्रत्येक चारों तरफ से उस मुद्दे को एक्टिव करके रखना है, जिससे किसी भी स्तर पर हम उसको संज्ञान में ला सकें और अच्छे से अपनी बात वहाँ पहुँचा सकें और उस पर कुछ एक्शन लिया जा सके, प्रक्रिया को चालू किया जा सके। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि प्रक्रिया को संज्ञान में लाया जाए, उसको लागू किया जाए और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है साथियों, तो सभी से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं। वो प्रत्येक ज़िले में जा रहे हैं। दिलीप भाई हैं, जो दिलीप अपने भैया हैं, जो अभ्यर्थी हैं प्राथमिक शिक्षक के, उन्होंने भी काफ़ी प्रक्रिया भाग ले चुके हैं। वो उनकी भी जिला चॉइस फिलिंग वगैरह हो चुकी है और इसके बाद भी उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो वो क्योंकि उनका उद्देश्य भारत दर्शन का था, पूरे भारत में 6 महीने का उन्होंने टारगेट रखा था कि मैं पूरे भारत का मैप साइकिल से 6 महीने में बनाऊंगा, लेकिन वो अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि उस समय जो प्रोसेस चालू हो गई थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह और स्कूल चॉइस फिलिंग वगैरह। तो स्कूल चॉइसिंग की तो नहीं हो पाई, लेकिन उससे पहले जो लिस्ट में नाम आता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, वो सारी प्रोसेस उन्होंने भाग ले चुके हैं वो। तो उनका एक दृढ़ संकल्प है कि मैं अपना न्याय मिले मुझे और मुझे जॉब मिले, जिससे मैंने जो क्वालिफाई किया है और जो मैंने मेहनत की है। तो ठीक है साथियों, सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़िलों में शेयर करें, सभी ज़िलों में शेयर करें, जहाँ पे भी जाएँ उनका स्वागत करें, वहाँ के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का विशेष ध्यान रखें और उनको अवगत करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।